Today in this video we'll be seeing what is affiliated marketing. So affiliated marketing is one of the effective marketing method in this digital era to boost sales, to promote brands. Websites like Amazon.com, eBay.com, they are making use of affiliated marketing programs. 81% of the brand are promoted through affiliated मार्केटिंग. सो एफिलिएटेड मार्केटिंग एक इस तरीके का प्रोसेस है जहां पर आप किसी भी मर्चेंट या किसी भी वेबसाइट्स की लिंक दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हो एंड उसके बिहाफ में आपको कुछ मर्चेंट से कमीशन मिलता है. सो हियर देयर आर थ्री पार्टीज: मर्चेंट, एफिलिएटर एंड द कस्टमर. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक एफिलिएट प्रोग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिया है Amazon.com से. सो आप हो जाते हो यहाँ पे एफिलिएटर एंड Amazon.com यहाँ पर एक वेबसाइट या एक मर्चेंट. कोई मिस्टर ए को कोई एक प्रोडक्ट परचेस करना है. सो ऐसे वक्त में अगर आप Amazon की किसी भी प्रोडक्ट की लिंक, एफिलिएट लिंक अगर आप किसी कस्टमर के साथ में शेयर करते हो और अगर कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस कर लेता है, सो यहाँ पर आपको Amazon.com से मिल जाता है कमीशन, जो कि एक फिक्स्ड रेट होता है. मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, डिफरेंट फिक्स्ड रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट. सो आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी सेल्स को और बढ़ाना है तो एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए से वो अपने सेल्स को, प्रॉफिट को, ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं. इसी तरीके से एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए से कोई भी पर्सन, कोई भी एफिलिएटर घर बैठे बैठे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है. सो देखते हैं अब इसके कुछ मेथड्स कि किस किस तरीके से एफिलिएट हो सकता है. So there are three methods of affiliate program. First one is cost per click. कॉस्ट पर क्लिक एक इस तरीके की सिचुएशन होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए वो एक किसी भी लिंक को शेयर करने का काम करता है. तो Amazon.com की लिंक अगर वो अपनी वेबसाइट पर या किसी भी वेबसाइट पर एड पोस्ट कर देता है, तो जब भी कोई वो एड पे कोई क्लिक करके कस्टमर Amazon.com की वेबसाइट पे चला जाता है तो इस वक्त उनके अकाउंट में कमीशन ऐड हो जाता है. सो इसे हम कहेंगे कॉस्ट पर क्लिक. सो हियर एफिलिएटर इज एट द एडवांटेज. अगर प्रोडक्ट सेल ना भी हुआ बट Amazon.com की वेबसाइट पर ट्रैफिक सेंड करने के बदले उनको एक कमीशन मिल जाता है. सेकेंड वन इज पे पर सेल मॉडल. इन पे पर सेल मॉडल जब भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन की लिंक कहीं पर व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर कर दी है. अब जब भी कोई पर्सन उस लिंक पे क्लिक करके परचेस करता है तो जब भी प्रोडक्ट सेल होता है तो कमीशन एफिलिएटर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से दी वेबसाइट इज एट दी एडवांटेज, क्योंकि जब सेल होने वाला है उसी वक्त ही आपको एफिलिएटर को कमीशन पे कर देना है. यहाँ पर एफिलिएटर इज एट द डिसएडवांटेज. अगर बहुत सारी लिंक्स शेयर करने के बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो उनकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है. लास्ट वन इज कॉस्ट पर एक्शन मॉडल. कॉस्ट पर एक्शन मॉडल मीन्स यहाँ पे कुछ भी एक थिंग ऑकर होनी चाहिए, या तो कोई भी एक एक्टिविटी या कोई ट्रांजैक्शन या परचेस. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने Amazon.com या eBay.com की लिंक कहीं पर शेयर कर दी. अब उस लिंक पे कोई भी फेसबुक पे क्लिक करके Amazon.com की वेबसाइट पे चला आता है, अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेता है तो आपके अकाउंट में कमीशन ट्रांसफर हो जाता है. या फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करता है, कोई फॉर्म फिलअप कर देता है या रजिस्ट्रेशन कर लेता है, कोई भी एक वो एक्शन कर देता है, तो इसके बिहाफ पे आपको Amazon.com से पेमेंट मिल जाता है. तो इसे आप कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर लीड भी कह सकते हो. ओके, सो हियर देयर आर थ्री पार्टीज. आप कह सकते हो मर्चेंट या वेबसाइट ओनर, सेलर, वेंडर. नेक्स्ट वन इज पब्लिशर भी कह सकते हो, आप मार्केटर भी कह सकते हो, आप एडवर्टाइजर भी कह सकते हो, या एफिलिएटर भी कह सकते हो, या एक कस्टमर जो ये एंड यूजर आप कह सकते हो जो एक प्रोडक्ट परचेस करता है. ओके, सो मर्चेंट हर ट्रांजेक्शन के ऊपर पब्लिशर को कुछ फीस पे करता है एंड पब्लिशर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी अवेलेबल है किसी भी मर्चेंट के पास वो कस्टमर को बता देता है. तो अगर कोई एक मर्चेंट है वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर को भी सेम सर्विस चाहिए बट दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर एफिलिएटर दोनों को जो एक ब्रिज होता है, जो गैप होता है, वो गैप को फिल करने में मदद करता है, ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है फॉर द सेक ऑफ कमीशन. So let's see some of the advantages of affiliate marketing. First advantage फ्रॉम मर्चेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो मर्चेंट को ज़्यादा कुछ प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं थी. अगर फॉर एग्जांपल
कोई भी एक वेबसाइट है लाइक Amazon.com, जिनके मंथ में 100 प्रोडक्ट्स अज्यूम करते हैं सेल होते हैं, तो अभी उनका एक्स्ट्रा सेल्स को बढ़ाने का काम, सेल्स को बूस्ट करने का काम एक एफिलिएटर कर रहा है। तो यहाँ पर उनके एडिशनल प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, उनके ब्रांड प्रोमोट भी हो रहे हैं, उनका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर विद द हेल्प ऑफ एफिलिएटर्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक मर्चेंट के लिए एक बेनिफिट है। सेकेंड वन, मर्चेंट कैन गेन मोर कस्टमर्स विदाउट स्पेंडिंग वैल्यूएबल टाइम। सो यहाँ पर मर्चेंट को अभी किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं करना है, वो जो नॉर्मल प्रमोशन करते थे उनको बस उसी पे फोकस करना है। अभी एक्स्ट्रा अगर प्रोडक्ट सेल करना है या सेल्स बढ़ानी है तो जो भी प्रमोशन करना होगा दैट विल बी डन बाय द एफिलिएटर। अब एफिलिएटर व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या जहाँ कहीं भी खुद के ब्लॉग पे अगर शेयर करना चाहे तो जो भी वर्क होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी प्रमोशन होगा वो एफिलिएटर करता है। तो यहाँ पे मर्चेंट को एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, उनको रेडीमेड कस्टमर यहाँ पे मिल जाते हैं। सो थर्ड एडवांटेज हम ये देख सकते हैं कि लाइक अगर कोई एक वेबसाइट है जहाँ पर एफिलिएट के जरिए से प्रोडक्ट सेल हो रहे, तो वहाँ पे पूरा एक रिकॉर्ड होता है एफिलिएटर पॉइंट ऑफ से कि कौन कौन से एफिलिएटर ने कितने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं या कितना सेल्स लीड जनरेट कर चुके हैं, तो उसके बेसिस पे उनको कमीशन पे करना है। या वेबसाइट को ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से एफिलिएटर ने कितना कितना उनका सेल्स को इंक्रीज किया है, या उनकी वेबसाइट पे कौन कौन सी जगह से कौन कौन से सोर्सेस ट्रैफिक आ रही है, या कौन सा एफिलिएटर ज़्यादा उनका की परफॉर्मर है। तो ये सब चीज़ उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ एफिलिएटिंग मार्केटिंग। यहाँ पर एक रिपोर्ट्स के जरिए से आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट इज फ्रॉम द एफिलिएटर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी कोई एफिलिएटर होता है उनके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होती है। उनको बस कहीं पर भी लिंक शेयर कर देना है, चाहे तो वो अपने किसी ब्लॉग पर शेयर कर दे या किसी फेसबुक के अकाउंट में शेयर कर दे। तो जस्ट उनको जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वो लिंक कहीं पर शेयर कर देते, कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो भी किसी भी मर्चेंट ने प्रोवाइड की है कि कितना डिस्काउंट है, क्या फ्री सर्विस है, कितनी वारंटी है, डिलीवरी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली लिंक पे क्लिक करके कस्टमर इजीली पता कर सकता है। एंड जैसे लिंक पे क्लिक कर देते तो रेडीमेड एक एफिलिएटर को कमीशन मिल जाता है। सो उनको ज़्यादा किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। एंड अगर कोई एक ट्रस्टेड वेबसाइट की एफिलिएट लिंक हो तो बहुत से जल्दी सेल्स हो जाता है। तो अगर कोई एक न्यू एफिलिएटर है और अगर किसी ट्रस्टेड वेबसाइट अमेजॉन जैसी वेबसाइट की अगर कहीं लिंक शेयर करता है तो बहुत जल्दी सेल्स जनरेट हो जाता है। Fifth advantage is from the affiliator point of view, it does not require a sizable investment। यहाँ पर एफिलिएटर को या एफिलिएट जो भी पर्सन है, जो भी मार्केटर है, उसने किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हार्डवेयर ना ही सॉफ्टवेयर, जस्ट उनको लिंक शेयर करनी है। अब ये उनकी मर्जी है, चाहे तो वो पेड फॉर्म से लिंक कहीं पर शेयर कर दे या चाहिए तो किसी ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब कहीं पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए लिंक, या जो भी उनके कॉन्टेक्ट है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट उनको लिंक शेयर करनी है, कहीं पर भी पोस्ट कर देनी है, उनको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज इज एफिलिएटर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द कस्टमर सपोर्ट। अगर कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेता है अमेजन या ebay.com से, तो यहाँ पर एफिलिएटर को किसी भी तरीके का टेंशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स सर्विस या कस्टमर को गुड्स डिलीवर टाइम पर मतलब जो गुड्स डैमेज पहुँचा है, या जो भी तरीके का प्रॉब्लम है कि लाइक वेबसाइट ने किसने प्रोडक्ट सेल की है, कौन से एफिलिएटर ने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, उनका कमीशन कितना, ये सब किसी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब वेबसाइट या मर्चेंट पूरा ये सब चीज़ हैंडल करता है। जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स होती है, जो भी कस्टमर की ग्रीवेंसेस होती है, जो भी बुक कीपिंग होता है, आफ्टर सेल सर्विस, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना या चैट के ज़रिए से कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व कर देना या ईमेल के ज़रिए से, तो इससे यहाँ पर एफिलिएटर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी होता है हेडेक या प्रॉब्लम वो मर्चेंट खुद सॉल्व करता है। ओके, next one is an affiliate marketer enjoys the luxury of being on his own boss। यहाँ पर एफिलिएटर को किसी के प्रेशर या स्ट्रेस में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ही वर्क्स हियर लाइक हिज ओन बॉस। वहाँ पर वो चाहे तो 24 आवर्स वर्क करे, या वो चाहे तो अमेजन के लिए भी वर्क करे, ebay.com के लिए भी वर्क करे, या वो चाहे तो 8 आवर्स ही वर्क करे या ना भी वर्क करे, तो वो उसके ऊपर किसी का तरीके का कुछ स्ट्रेस नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज
एन एफिलिएटेड मार्केटर कैन स्टिल मेंटेन हिज प्रेजेंट वर्क ऑफ बिजनेस। अगर एफिलिएटर है तो वो चाहे तो बिजनेस के साथ में भी इस लिंक शेयरिंग का काम कर सकता है, या अगर वो जॉब के साथ में भी इसको कंटिन्यू करना चाहे तो बस आपको अपने स्टेटस पे या कहीं पर वॉल पे पोस्ट कर देना है। एंड जस्ट द थिंग यू नीड टू हैव इज आइदर आपको मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, एंड उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो अगर आप कहीं पर वैकेशन में हो, आप बस लिंक पोस्ट कर दीजिए, आप घूम रहे हो या आप अपने घर पे सोए हो, अगर कोई भी उस लिंक पे क्लिक कर देता है तो आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट एडवांटेज, इट इज़ फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो कस्टमर के लिए एक ये एडवांटेज होता है कि उनको फिजिकली कहीं किसी रिटेलर या किसी मर्चेंट के स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे एफिलिएटर खुद उनके साथ में लिंक शेयर करता है, या तो उनके एफबी अकाउंट पे या किसी सोशल मीडिया पे या डायरेक्टली उनको मैसेज करके। तो यहाँ पर अगर वो देख लेते कि लाइक एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड बहुत कम प्राइस में है, एट्रैक्टिव डिस्काउंट से, ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो अगर उनको सेम ही प्रोडक्ट चाहिए या सिमिलर सर्विसेज चाहिए तो इजीली वो सर्विसेज बाय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कुछ भी वेयरहाउस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है एफिलिएटर को। तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आप बस लिंक शेयर करते चले जाइए कस्टमर्स के साथ में। नाउ विल बी सीइंग सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफिलिएटेड मार्केटिंग। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज फ्रॉम द मर्चेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारे वेबसाइट्स होती है जहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी वेबसाइट की 100 सेल्स होती है, जैसे कि अज्यूम 90% जो सेल्स हो रही है वो एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए से हो रही है, एंड 10% वेबसाइट पे डायरेक्टली कस्टमर आके परचेस कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा अपना जो प्रॉफिट है ऐसे कमीशन करके एफिलिएटेड मार्केटर्स के साथ में शेयर करना होगा। तो ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल सेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अमेजन को 10% शेयर करने होंगे, क्लोथिंग सेल हो रही है तो उनको 5%, या बुक सेल हो रही है तो 4% शेयर करना होगा। सो इसके अलावा प्रॉफिट को शेयर करने के साथ में जो मर्चेंट्स होते हैं उनको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे थिंग्स पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशंस कॉस्ट। तो कभी कभी किसी स्मॉल मर्चेंट्स के लिए ये सूटेबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, एन एफिलिएट में इंगेज इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। कभी कभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक एफिलिएटर, अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कमीशन अर्न करना है, तो वो लिंक तो शेयर कर देते बट लिंक के साथ में बहुत सारी फॉल्स या फेक इन्फॉर्मेशन लिख देते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक लैपटॉप परचेस करना है तो आपने amazon.com का लिंक शेयर कर दिया है। नाउ amazon.com इज गिविंग अ 1 ईयर वारंटी, एंड आपने मेंशन कर दिया कि इफ़ यू परचेज दिस लैपटॉप यू विल बी गिवन अ 3 years वारंटी। सो या आपने कुछ फेक इन्फॉर्मेशन, आपको बस कमीशन अर्न करना था, तो यहाँ पे एफिलिएटर अपने मन से कुछ भी इंफॉर्मेशन एडअप कर सकते हो, एंड लेटर आफ्टरवर्ड्स ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है कि कस्टमर अगर 3 years तक के अगर कुछ सर्विस डिमांड करता है एंड इफ़ अमेजन डिनाई, सो यहाँ पर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स आ सकती है कि लाइक हमने तो एफिलिएटेड मार्केटिंग के जरिए से क्लिक किया था। तो कभी कभी इस तरीके का थिंग होता है कि वेबसाइट से जब भी कस्टमर परचेस करते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, या कभी कभी पढ़ लेते हैं बट बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन या झूठी इन्फॉर्मेशन एफिलिएटर अपने ऐसे ही अपने अपने मन से पोस्ट कर देते हैं। थर्ड वन इज थर्ड डिसएडवांटेज इज अनस्क्रपलस एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट में आर्बिट्रेली क्लोज डाउन प्रोग्राम। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हो चुके हैं, होते रहते हैं इंटरनेट पे। जब किसी वेबसाइट को अगर सेल्स जनरेट करनी है, प्रोडक्ट सेल करना है, तो यहाँ पे एफिलिएटर को कहा जाता है कि आप हमारे लिए लिंक्स शेयर कीजिए। जब एफिलिएटर लिंक्स शेयर कर देते हैं, मर्चेंट्स के प्रोडक्ट जब सेल हो जाते हैं, कस्टमर जब पे कर देते हैं, तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी बंद कर दी जाती है या इस तरीके के प्रोग्राम्स बंद कर दिए जाते हैं। तो जो एफिलिएटर होते हैं वो अपना कमीशन उनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस भी बहुत से इंटरनेट पे अराइज होती है। नेक्स्ट वन इज मर्चेंट में प्रॉमिस हाई कमीशन टू अट्रैक्ट न्यू एफिलिएट्स। बहुत सारी वेबसाइट इस तरीके की थिंक करती है, लाइक अमेजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक न्यू वेबसाइट है, एबीसी वेबसाइट कहता है कि लाइक हमारा ये प्रोडक्ट सेल कीजिए एंड विल बी गिविंग यू 25% डिस्काउंट। तो जब एफिलिएटर किसी और वेबसाइट पे फोकस ना करते हुए
ज़्यादा कमीशन अर्न करने में दूसरे वेबसाइट्स के लिंक शेयर करता है, एंड जब प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो लेटर दी वेबसाइट्स में डिनाई, लेटर द मर्चेंट में डिनाई दैट विल बी गिविंग यू ओनली 10% और विल बी गिविंग यू ओनली 15%। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी इंटरनेट पे हो जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज link hijackers can hijack affiliated links and get paid for the commission instead. So it is disadvantage from the affiliator point of view. जब भी कोई affiliator अपनी लिंक किसी कस्टमर के साथ में शेयर करना चाहता है तो ऐसे वक्त में कोई हाईजैकर या हैकर उनकी लिंक्स को हाईजैक कर लेते हैं, एंड जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग अमाउंट टू द एफिलिएटर, हाईजैकर के अकाउंट में वो फंड ट्रांसफर हो जाता है। एंड लास्ट वन इज देयर आर ऑल्सो सम फॉल्स एडवर्टाइजिंग। कभी कभी ट्रस्टेड वेबसाइट्स या ट्रेड नेम या लोगो का नेम लेकर फेक या झूठी या इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अमेजन इज सेलिंग और आडिडास इज सेलिंग दीज शूज वर्थ ₹100, बट इस तरीके के अगर आप किसी वेबसाइट पे जाकर देखो, अमेजन या जो भी कोई वेबसाइट का लिंक दिया गया है, सो कभी भी इस तरीके के ऑफर्स नहीं होते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, ऐसे कई केसेस आप देखते होंगे। सो these were some of the advantages and disadvantages of affiliated marketing। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हो, वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।